मैं मांग करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और यहाँ का गौरव बढ़ाने का कार्य करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी ऐसी कमी प्रतापपुर में रह गई जो इन समस्याओं से हमारा प्रतापपुर जूझ रहा है। चुनावी माहौल में किस तरीके का जो एजेंडा है वो लेकर समाज के बीच में आप जाएंगे? अगर मुझे अवसर मिला विधायक बनने का तो मैं वहाँ पर अनशन भी करूँगा। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को मैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सबसे ऊपर लाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारा जीत का जो अंतर है कम से कम 50 से 60 हज़ार हो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। हर वर्ग के बीच में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हर वर्ग की समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। किस तरीके से प्रतापपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहिए? 2027 में उससे भी बेहतर सर्वे में मेरा नाम आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिलेगा, मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करूंगा। संगम नगरी प्रयागराज से आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय से मोहताज नहीं है, और ये जो शख्सियत हैं वो समाज की सेवा में सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा दिन निकाल देते हैं। और इस बार प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर दावेदारी कर रहे हैं, यानी कि विधायकी का चुनाव भी लड़ने की पूरी तैयारी में है। तो प्रतापपुर की जनता इन पर किस तरीके से भरोसा कर रही है, क्योंकि लोकल चेहरा हैं तो लगातार जो समाज की सेवा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो प्रतापपुर की जनता है वो इन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी जता रही है। तो हमारे साथ एसबी यादव जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे? प्रतापपुर की विधानसभा सीट प्रयागराज की हॉट सीट में मानी जाती है, तो आपकी एक बड़ी दावेदारी है प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। सर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैं एशियन न्यूज़ को देना चाहता हूं, आदरणीय मनीष यादव जी को एवं उनकी पूरी टीम को, इरफान भाई को। जैसा कि पहले ही आप यह कह चुके कि यह सीट हॉट सीट है, सही बात है कि यह सीट प्रयागराज जिले की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी अभी तक यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ पर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी जब से देश स्वतंत्र हुआ है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हमेशा से बहुत पीछे रही है। यह समाजवादियों की सीट है। यहाँ से कई बार समाजवादी पार्टी जीत करके असेंबली में अपना परचम लहराया है, और आने वाले समय में भी यही आपको देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी का यह गढ़ है। यहाँ पर जो हमारा जीत का अंतर आने वाले समय में बहुत बड़ा अंतर होगा, और दावेदारी तो हमारी 2022 में भी थी। किन्हीं कारणों से संभवतः कहीं कोई कमियां रह गई होंगी, नेतृत्व ने हमें टिकट नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, नेतृत्व को लगेगा तो मैं ज़रूर, मेरा प्रयास है कि 2027 में मैं पूरी तरह से मैं मांग करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास और यहाँ का गौरव बढ़ाने का कार्य करूँगा। चुनावी माहौल में किस तरीके का जो एजेंडा है वो लेकर समाज के बीच में आप जाएंगे? सर, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है, मैं नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यह मांग करूंगा कि जो जिसे भी टिकट दें, मेरा भी प्रयास है, मेरी भी दावेदारी है, मैं भी साबित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र का ही जो जनप्रतिनिधि जिसे टिकट दिया जाए वह होना चाहिए। 2017 में हमारे मुख्यमंत्री थे,
बहुत उनसे बेहतर मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, जिनका नाम विपक्षी पूरे देश में चाहे जिस पार्टी के लोग हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया का नाम लेते हैं। तो ऐसे अवसर पर अगर हमारे भैया यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और हम खुशी की बात है कि विधानसभा में हमारा समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लिए अगर काम मांगा गया होता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल खोल के दोनों हाथ से काम देते, और इतना काम प्रतापपुर में हो जाता कि 2017 में जो हमारी स्थिति तीसरे नंबर पर हो गई थी, वह शायद हम 30-40 हज़ार वोटों से हमें 2017 में चुनाव जीतना चाहिए था। हम तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि ये समाजवादियों की सीट है। 2022 में हमारा मानना है कि हमारा जीत का आंकड़ा और बड़ा होना चाहिए था। 10,000 के आसपास हम जीते हैं, तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा मैं नहीं मानता हूँ। और बड़ा हो सकता 20-30 हज़ार होता। और 2027 में मैं चाहूँगा कि हमारा जीत का जो अंतर है कम से कम 50 से 60 हज़ार हो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम इसी पर काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में, हर वर्ग के बीच में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। हर वर्ग की समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, चाहे वो रास्ते की समस्या हो या उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो, किसी गांव की समस्या हो। तो मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हर वर्ग का वोट मिले और जीत का आंकड़ा 50,000 से ऊपर हो। यह हमें तकलीफ है, हम 10,000 या 20,000 या 5,000, 8,000 की जीत को हम सही मायने में उस जीत को हम नहीं मानते। वह और बड़ी जीत होनी चाहिए, पर खास करके प्रतापपुर के लिए मेरा प्रयास है। और मैं यह जानता हूं कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, चाहे वह जिस भी पार्टी के हों। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, यह मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया से मैं ज़रूर यह मांग करूंगा, कहूँगा कि क्षेत्र में सर्वे करवा लें भैया। जिसे भी क्षेत्र की जनता कहे, मैं यही कहूँगा भैया से कि ज़रूर उस पर विचार करें। और मेरा मानना है कि 2022 में भी जनता ने अगर भैया सर्वे करवाए होंगे तो जनता जरूर एसबी यादव के नाम पर मुहर लगाई होगी। और जैसा कि हमें पता भी चला था 2027 में उससे भी बेहतर सर्वे में मेरा नाम आएगा। मैं एसबी यादव प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के भाई, बेटा और उनके परिवार के एक सदस्य बन के कार्य करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि प्रतापपुर की जो समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या बेरोजगारी से संबंधित हो। जैसे शिक्षा से संबंधित ऐसा है कि तमाम ऐसे प्रतिभाएं हैं यहाँ पर जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि बेचारे गरीब हैं, बेरोजगारी है, वो अपने बच्चों को आगे निकाल नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं उनके लिए भी काम करूं, व्यक्तिगत तौर पर भी काम करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं हमारे या जो भी हैं जनप्रतिनिधि, खास करके विधायकों को यह अधिकार तो है कि तमाम असाध्य रोग हैं, उन रोगियों के लिए वो चाहें तो दिल खोल करके पैसे दे सकते हैं। जैसे किडनी की समस्या है या कैंसर की समस्या है या टीबी जैसी तमाम समस्याएं हैं, बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे के लिए हमारा ऐसा मानना है कि किसी बिना सोर्स और सिफारिश के उनका कार्य किया जाए, उनका सही तरीके से इलाज किया जाए, उनको सही तरीके से फंड दिया जाए। और हमारा विधानसभा
भी अन्य विधानसभाओं की तरह खुशहाल हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, हमारा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर राजकीय कॉलेज हो, अच्छे कॉलेज होने चाहिए कि लोग को दूर दराज न जाना पड़े। अब प्रतापपुर का व्यक्ति हंडिया में जाता है बेचारा, पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर, ITI हैं, हमारे प्रतापपुर में नहीं है। ये सुविधाएं आपको मुरादाबाद शाहपुर में मिल जाएगा, आप भदोही और ज्ञानपुर में मिलेगा, हमारे प्रतापपुर में क्यों नहीं है? इस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी कमी प्रतापपुर में रह गई जो इन समस्याओं से हमारा प्रतापपुर जूझ रहा है। अगर हमारे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अगर आवाज़ उठाया जाएगा, जैसे उन विधानसभाओं को ये सुविधाएं मिली तो हमारे विधानसभा को भी मिल सकती थी। और मेरा मानना है कि मैं ज़रूर इसके लिए, मुझे अगर अनशन भी करना पड़े असेंबली में, अगर मुझे अवसर मिला विधायक बनने का, तो मैं वहाँ पर अनशन भी करूँगा। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को मैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सबसे ऊपर लाने का प्रयास करूँगा। यही मेरा सपना है, यही मेरी ख्वाहिश। सर, कि प्रतापपुर के विकास के लिए, क्योंकि एक बड़ी दावेदारी है आपकी, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है बहुत ही नज़दीक है, समय कम है और स्ट्रगल बहुत करना है सर। तो क्या देखते हैं, किस तरीके से प्रतापपुर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहेंगे आप? मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से, हर वर्ग से, मैं SB यादव यही अपील करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक तमाम लोगों में अपना समर्थन दिखाए हो और आपके समर्थन से संभवतः यहाँ पर टिकट दिए जाते हैं। मैं खास करके समाजवादी पार्टी के साथियों से भी कहूँगा और अन्य जो हमें चाहने वाले लोग हैं, हर वर्ग के युवाओं से, हर वर्ग के बुजुर्गों से, माताओं एवं बहनों से कहना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिलेगा, मुझे अगर टिकट मिलता है, तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करूँगा और आप लोग महसूस करेंगे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई SB यादव के रूप में भी विधायक बन करके आया था। मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग एक बार अपने घर का, अपने परिवार का, अपना भाई छोटा या बड़ा, अपना बेटा समझ करके SB यादव को लाइए, अपना समर्थन दीजिए। पार्टी नेतृत्व आपके समर्थन से, आपके चाहने से जरूर 2022 में अगर मुझे अवसर नहीं मिला तो मैं यही कहूँगा कि शायद कोई कमियां रह गई होंगी, लेकिन उन कमियों को यहाँ की जनता चाहे तो पूरी हो सकती है और 2027 में मुझे अवसर मिल सकता है। और मैं यह मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जरूर 2027 में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करेंगे और यहाँ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का बिल्कुल मध्य का जनप्रतिनिधि के रूप में SB यादव यहाँ के जनता के लिए एक सेवक के रूप में कार्य करने का प्रयास करेगा। और जो जनप्रतिनिधि है जो जीत के जाता है, मैं जो देखता हूँ, जो देख पा रहा हूँ, अभी तक ऐसा होता है कि लोग जीतने के बाद अपने आप को खुद को मालिक समझते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे एक परिवार में एक गार्जियन की जिम्मेदारी हो जाती है अब पूरे पर, उसी तरह से एक विधानसभा या उस क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें वह मुकाम दिया है तो उनके प्रति उनकी जवाबदेही हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। और उस जिम्मेदारी को वो मालिक नहीं, एक सेवक के रूप में उन्हें निभाना चाहिए। मैं SB यादव अगर अवसर मिलेगा तो मैं एक सेवक के रूप में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करूंगा और यहाँ की जनता की आवाज़ उठाऊंगा और यहाँ की जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। और मैं मीडिया के माध्यम से, खास करके मैं एशियन न्यूज़ जो काफ़ी पॉपुलर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनम्र विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मुझे अगर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे ऊपर
उन्होंने भरोसा जताएंगे तो मैं उस भरोसे को मैं उनके उम्मीदों से भी अधिक करके दिखाने का प्रयास करूंगा। और मेरा जीत का आंकड़ा जो मैं कार्य कर रहा हूं 50 या 60 हजार से अधिक जो मार्जिन पर मैं उस पर मैं कार्य कर रहा हूं। फिलहाल चाहे जिस वर्ग के लोग हों, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, चाहे SC ST हों, OBC के हर वर्ग, अथवा यहाँ मैं बात करूं फॉरवर्ड लॉबी की, तो उनका भी मुझे समर्थन प्राप्त रहता है। मैं सभी का आभारी हूं और सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का प्यार मुझे प्रतापपुर की जनता से मिलता है, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। और मैं इसी तरह के प्यार की मैं सभी से आशा और अपेक्षा भी करता हूं। मैं पुनः सभी से यही कहूँगा कि एक SB यादव के रूप में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लोग आवाज़ बन जाइए। मैं आपकी आवाज़ बन करके, पूरे विधानसभा की आवाज़ बन के मैं जरूर प्रतापपुर की समस्याओं के लिए लड़ूंगा और यहाँ पर बेहतर कार्य हो, रोड अच्छे हों, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े। मैं खेल के क्षेत्र में भी मैं बात करना चाहता हूँ। अभी मैं तमाम क्षेत्रों में, मैं अभी क्रिकेट में कल गया हुआ था चेत्रा, तो वहाँ पर देखा तमाम प्रतिभाएं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। कई क्षेत्रों में खेल, कबड्डी और सब तमाम क्षेत्रों में, तो उनको उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो किसान परिवार से हैं और उनकी पहुँच आगे तक नहीं है। मेरा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि अगर यहाँ की प्रतिभा कोई आगे निकल रही है तो उसे जो हमारे प्रदेश पटल है, जो देश का जो खेल जो का पटल है, उस पर ले जाना चाहिए, जिससे वो देश का नाम रोशन करें, वो आगे भी जा सकते हैं। हमारे प्रतिभाओं को भी मैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कार्य करूंगा। और यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में बच्चों को खेलने की जगह भी नहीं है, तो मैं उस पर भी कार्य करूंगा कि बच्चे जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वो खेल कूद में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं। तो मेरा यह भी प्रयास रहे कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बेहतर खेल का मैदान हो, और संभव हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्टेडियम की भी मांग करूंगा कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो आगे जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो आपने सुना एशियन न्यूज़ पर जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के जो दावेदारी कर रहे हैं SB यादव जी, उन्होंने बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि SB यादव जी प्रतापपुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं और ये लगातार जिस प्रकार से जो समाज की सेवा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो इस बार की विधानसभा 2027 का जो चुनाव होगा, उसमें प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल से ये दावेदारी कर रहे हैं। और ये जो प्रतापपुर विधानसभा की जनता है उनसे अपील भी कर रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से, यानी कि कुल मिलाकर के समर्थन करें। उनको जीत का जो आंकड़ा जो SB यादव की तरफ से दिया जा रहा है कि वो 50 से 60 हजार से ज़्यादा होगा। और एक दावा इन्होंने और भी किया है और लोगों से अपील किया है कि जो प्रतापपुर की दिशा और दशा है वो भी बदलने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरीके से SB यादव जी पर भरोसा जताता है और ये SB यादव जी जो शीर्ष नेतृत्व पे वो किस तरीके से खरा उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।